मानवा की शुरुआत में हमें एक बाप बेटे को दिखाए जाते हैं। यहाँ पे लड़की हमें बता रही होती है कि जब मैं छोटी थी तो मेरे पिता बहुत ही ज्यादा अजीब बातें करते थे। तब इसके डैड कह रही होती है, क्या तुम्हें अच्छा लगा? मैं तुम्हें कल भी ये बाय करके दूंगा। लड़की भी कह रही होती है कि ठीक है, अब मैं मॉम को नहीं बताऊंगी कि तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। उसके डैड भी कह रहे होते हैं, तुम्हारा थैंक यू, अगर तुम्हारी मॉम को पता चला तो वे मुझ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करेंगी। और दोनों उस खाने को पैक करा के वहां से निकल जाते हैं। उसके डैड चलते हुए कह रहे होते कि हन हो, तुम दूसरे के बारे में मत सोचना, पहले अपने आप पर ध्यान दो। मेरे जैसे तो बिल्कुल भी मत बनना। और हाँ, तुम बिग कैट्स के बारे में हमेशा याद रखना और उन्हें ओबे करना। लड़की पूछती है कि ये बिग कैट्स क्या है। उसके डैड कहते हैं कि लड़की सोचती है कि भले ही मेरी माँ ये कहती है कि मेरे पिताजी जीवन को संभाल नहीं सकते, लेकिन मेरे डैड की बातों में कुछ तो भी पॉइंट था। तो फिर उसके डैड पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है गॉड कहाँ पर है? लड़की आसमान में पॉइंट करते हुए कह रही होती है कि वहां पर। उसके डैड कहते हैं गलत, एनो हमेशा याद रखना, गॉड वे हैं जो हमें पैसा देते हैं, इसे कभी मत भूलना। तुम्हारा घमंड तुम्हारा पेट नहीं बढ़ेगा, इसे हमेशा याद रखना। और ये सब बात मैं ऐसे व्यक्ति से सुन रही हूँ जो अपनी जिंदगी में हार चुका है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है एक ऑफिस की तरफ। एक बंदा चिल्ला रहा होता है, वो बाहर भीड़ खड़ी देख रही होती है। उनमें से एक बंदा कह रहा होता है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। तभी लोगों में फुसफुसाहट होने शुरू हो जाती है। मुझे लगता है कि वे सपोर्ट भेजेंगे, लेकिन यहाँ पर अभी तक कोई क्यों नहीं आया? मैंने उसे कॉल किया था, लेकिन वो किसी काम में अटक चुका है। क्या किसी काम में अटक चुका है? लेकिन यहाँ तो पूरा 1 घंटा हो भी चुका है। लेकिन आखिर आ कौन रहा है? ओ वे, उनका नाम एनहो हा है। ये सब अपनी लड़की के बारे में बात कर रहे होते हैं जिसका नाम एनहो हा है। फिर वो लड़का पूछता है कि आखिर वे है कौन? ओह, तुम्हें आए हुए सिर्फ 2 महीने ही हुए हैं तो तुम इसके बारे में अभी नहीं जानते। मिस हा बहुत ही ज़्यादा फेमस है। जब से वे हायर हुई हैं उन्होंने 5 ही साल में अपनी पोजीशन मैनेजर तक ले गई हैं। उनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, उनकी सोशल स्किल बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और लोग उन पर बहुत ही जल्दी विश्वास भी कर लेते हैं। मिसा एक राइजिंग स्टार है। ये सुनने में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। क्या तुम्हें पता है इसका क्या मतलब है? इस पोजीशन पर आने के लिए तुम्हें बहुत ही ज़्यादा काम करना पड़ेगा, लाइक एक काऊ की तरह। और तुम्हें स्मार्ट भी होना पड़ेगा, एक टोटल फॉक्स की तरह। तुम्हें स्मार्ट भी होना पड़ेगा फॉक्स की तरह, लेकिन मिस हाथ दोनों ही हैं। और मैंने तो यहाँ तक कि सुना कि वे 100 दिनों से घर भी वापस नहीं गई। ये सुन के तो वो बंदा भी शौक हो जाता है। तभी वे पीछे मुड़ के देखते हैं तो वहाँ मिस हाई खड़ी होती है। हाँ, उनसे माफी मांगते हुए कह रही होती है कि ओह, मैं बस लेट हो गई थी, मैं बस वाइन खरीदने में थोड़ी लेट हो गई। अब मिस हा 29 साल की हो चुकी हैं और उनसे चलने के लिए कहती है और कहती है कि चलो चलो अब हम उस कमर्शियल डील को पाते हैं। और बीते 9 मिस हा की तारीफ करते हुए कहते होते हैं कि आपको कैसे पता है कि मिस्टर यू को ये वाइन पसंद है? अगर आप आ गई हैं तो हमें ये डील पक्का मिल कर ही रहेगी। हम ये बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे आपके बिना। मिसा भी कह रही थी कि ओ, ये सुनकर अच्छा लगा। फिर मिसा सीरियस होकर कह रही होती है कि तुम्हें पता है ना कि तुम कितने ज़्यादा घटिया लोग हो। लड़की भी ये बात सुनकर शौक हो जाती है और वो चिल्लाते हुए कह रही होती है कि क्या तुम्हें मीटिंग के बारे में पता नहीं है कि क्या चल रहा है? तुमने किसी भी रैंडम साइट से कोई भी टेम्पलेट डाउनलोड कर लिया है? तुम्हें लगता है कि ये कोई लीज असाइनमेंट है? अगर तुमसे कोई भी आदमी क्वेश्चन पूछे इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में तो तुम में से एक भी जवाब नहीं दे पाएगा। तुम्हें सेल के बारे में बेसिक भी नहीं पता है। हमें बस उतना बताना है जितना क्लाइंट जानना चाहता है। ये सुनकर तीनों के कान फट जाते हैं। हान उसे कहती है कि चलो अब वापस ऑफिस में जाओ, मैं तुम्हें वहां देखूंगी। दूसरी तरफ एक लड़की दिखाई जाती है। फिर हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कह रही होती है कि क्या तुमने मीटिंग कवर कर ली? और वो योजिन होती है, 29 साल की आर्ट डायरेक्टर। और वो अपनी ही बंदी से कह रही होती है, वो कह रही होती है कि आखिर क्या हुआ था? मिसा भी अपने एटीट्यूड में आते हुए कह रही होती है कि तुम्हें पता नहीं है कि तुम किससे बात कर रही हो, तुम्हें क्या लगता है कि वहाँ पर क्या हुआ होगा? योजिन मिसा से कह रही होती है कि हम दोनों इस कंपनी में एक साथ ज्वाइन हुए थे, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारा रिस्पेक्ट करना नहीं भूलती, मैं भी तुम्हारे जैसा बनना चाहती हूँ। मिसा भी कह रही होती है कि अगर मैं आने वाले 10 साल में एग्जीक्यूटिव बन गई तो मैं तुम्हें ज़रूर याद रखूंगी। यूजिन भी उसका शुक्रिया अदा करती है और मिसा कह रही होती है कि अगले हफ्ते मेरे अंडर एक न्यू भी आ रहा है वर्क करने के लिए। मुझे लगा कि तुम किसी भी नए वर्कर को अपने नीचे काम नहीं करने दोगी। क्या वो काम में अच्छा है? और या वो बिल्कुल भी नहीं जानता क्या वो अच्छा लड़का है? हाँ भी कह रही होती है कि मुझे नहीं पता कि वो कौन है और क्या करता है। अगर वो ज़ीरो एक्सपीरियंस के साथ भी होगा तो मैं उसे सिखाऊंगी और उसके लिए बेटर होगा कि वो मुझसे ज़्यादा बात ना करे और मैं ना ही मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करे। उसे मेरे नीचे ही रहकर काम करना होगा। क्योंकि इसके कान में आते हुए कह रही होती है कि तुम्हें पता है कि तुम जैसे लोगों को आजकल क्या कहते हैं? एक यंगर बूमर। मिसा भी कह रही होती है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इसको कॉम्प्लीमेंट की तरह लेती हूँ। योजिन फिर पूछती है क्या तुम डेट पर नहीं जाती? हाँ भी कह रही होती है कि नहीं, मैं सिर्फ घर से काम, काम से घर पर ही जाती हूँ, तो मेरे लिए रोमांस सिर्फ ऑफिस में ही बचता है। योजन भी कह रही होती है ये तो अच्छा है ना, ऑफिस में ही एक बॉयफ्रेंड बना लो, तुम रोज मिलोगे और डेट भी ऑफिस में ही हो जाएगी। मिसा भी कह रही होती है कि नहीं,
पहले ही लोग मेरे बारे में बुरी बुरी बातें करते हैं, तो मैं एक और रीज़न नहीं डालना चाहूँगी अपनी ज़िंदगी। और मैं ऑफिस रोमांस को तो बिल्कुल हेट करती हूँ, और तुम्हारी सिचुएशन देखने के बाद तो बिल्कुल भी ये सवाल ही पैदा नहीं होता। योजिन भी ये बात सुन के शॉक हो जाती है, क्या मेरे बारे में क्या सुना है आपने? हाँ, जैसे ही बोलती है कि तुम और कांग फ्रॉम द पीआर टीम, तभी योजिन उसका मुंह बंद करते हुए कह रही थी, चुप करो, इसके बारे में स्प्रेड मत करो। मिस्टर हाबी अपना मुंह छिपाते हुए हंस रही होती है। योजिन भी कह रही होती है, लगता है तुम्हारी लव स्टोरी मैजिकली स्टार्ट होगी, तुम चलते चलते किसी सड़क पे मिल जाओ और ऐसा ही कुछ। हाँ, तुम ये सब सोचते रहो, वैसे भी मुझे किसी की ज़रूरत भी नहीं है। तो योजिन कह रही होती है कि तुम ये कह सकती हो क्योंकि तुम अभी तक किसी से मिली नहीं हो। जब तुम कई बार ब्लाइंड डेट्स पर जाओगी तो तुम्हें पता चल जाएगा कि केमिस्ट्री कितनी इंपॉर्टेंट होती है। मिसाबी पूछती है, क्या, किस बात की केमिस्ट्री? योजिन भी इमेजिनेशन दिखाते हुए कह रही होती है कि हवाएं चलती हैं, किसी होती हैं, इलेक्ट्रिक एक ऐसी शरीर में सेंसेशन होती है, बहुत कुछ होता है। ये सुनकर मिसाबी उसे अजीब तरीके से देख रही होती है। मिसा कहती है, ठीक है, अब बहुत हो गया। मिसा भी कह रही होती है कि मुझे पता है कि तुमने ये रोमांस नोवेल पढ़ा होगा। दूसरी तरफ हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो अपने फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में आया होता है और लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है। मैं तुम्हें अब बर्थडे बॉय को दिखाता हूँ, और वो अपने बंदे का आवाज मारता है, हे जीयून, जल्दी से आओ, मेरे फॉलोअर तुम्हें देखना चाहते हो। वो उसका कपड़ा हटाता है और अपने बंदे को दिखाया जाता है, और कमेंट आ रहे होते हैं, नो वे, ही सो हॉट। कमेंट भर रहे होते हैं, ये कौन है, ये कितना हॉट है, इसका नाम क्या है? वो पहले वाला बंदा भी कह रहा होता है कि नहीं, स्टार नहीं है, ये बस एक ऑर्डिनरी पर्सन है जो जिसकी बस पर्सनैलिटी डिफरेंट है, ये सिर्फ। और अपना बंदा इतने में गायब हो जाता है। तभी वो एक साइड में आके अपनी ग्रैंडपा से बात कर रहा होता है। उसकी ग्रैंडपा कहते हैं, तुम्हें आंसर करने में इतनी देर क्यों से गई? वो भी कहता है कि ओह, मैं बस बुक पढ़ रहा था, मुझे पता ही नहीं चला कि आपका फोन आ रहा था, मैं माफी मांगता हूँ। उसकी ग्रैंडपा भी कहते हैं कि मैं बैकग्राउंड में गाने सुन सकता हूँ, आखिर तुम हो कहाँ? जीवन भी कह रहा था कि हाँ, मैं बस थोड़ा सा ब्रेक ले रहा था। तभी उसके ग्रैंडपा उसका नाम लेके मोबाइल पे चिल्लाते हैं। वो कहते हैं, कल तुम्हारा काम पर पहला दिन है, क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें इस तरह से पूरी जिंदगी झेलता रहूं? हाँ, मुझे याद है, और मैंने ऑफिस में जाने के लिए एक सूट भी खरीदा। एक सूट खरीदा है तो क्या हुआ, तुम एक छोटे बच्चे नहीं हो? मुझे नहीं पता कि तुम ये कैसे करती हो, लेकिन तुम ये बिल्कुल भी नहीं बोलोगे कि मैं ही ये डिसाइड करूंगा कि मैं तुम्हें अपनी चाहत दूं कि नहीं। जीवन कह रहा होता है कि ग्रैंडपा, ये सब मत कहो, मुझे पता है कि आप बहुत ही लंबी उम्र जीने वाले हो। उसके ग्रैंडपा कह रहे होते हैं कि अगर मैं तुम्हें बदलते हुए नहीं देखता हूँ तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें फिर अकेला रहकर कुत्ते की जिंदगी जीनी पड़ेगी। ग्रैंडपा, मैं आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, आप चिंता मत करो, मैं माफ़ी मांगता हूँ। अब मैं खुद से ये कुछ करके दिखाऊंगा, मैं अपना बेस्ट वर्क दिखाऊंगा आपको, मैं अपना बेस्ट करूंगा अपने काम पर, और मैं काम करते हुए अपने आप को रिकॉर्ड करूंगा एज अ प्रॉमिस। ठीक है, तो अब घर जाओ और मुझे रिकॉर्ड भेजो अपनी एंट्री के। क्या अभी? ग्रैंडपा, लेकिन मैं अपने दोस्त के साथ कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस कर रहा हूँ। नहीं, तुम्हारे पास सिर्फ 30 मिनट्स हैं, अभी के अभी जाओ। लेकिन ग्रैंडपा, 29 मिनट्स है अब आपके पास। लेकिन ग्रैंडपा रुको, बीप बीप बीप, और फोन कट जाता है। वो वहां से निकल जाता है। उसका दोस्त पूछ रहा था कि ए, तुम कहाँ जा रहे हो? जीवन कह रहा है, ठीक है, अब मैं तुम्हें बाद में मिलता हूँ। क्या तुम घर जा रहे हो? लेकिन अभी तो आधे लोग आए भी नहीं है। कोई बात नहीं, मैंने कैब को पहले ही कॉल कर दिया है, हम बाद में मजे करते हैं। उसका दोस्त भी कह रहा होता है, लेकिन ये बर्थडे पार्टी तो तुम्हारी है। इतने में तो अपना बंदा निकल भी जाता है। दूसरी तरफ हमें मिस हा को दिखाया जाता है जो थक चुकी है ओवरनाइट काम करके, और सोच रही होती है कि मैं ओवर टाइम कल से काम बिल्कुल भी नहीं करूंगी। और खड़े खड़े मिस को 30 मिनट बीत जाते हैं और सोच रही होती है, क्या अभी तक कोई कैब क्यों नहीं आई? तभी उसे एक आती हुई कैब दिखती है। वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है और जीवन भी उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है। दोनों के हाथ कार के हैंडल पर एक साथ मिलते हैं और दोनों का आई कांटेक्ट हो जाता है और दोनों की मैजिक स्पार्क्स मिल जाते हैं, दिल मिल जाते हैं। आया है। लड़की कह रही होती है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा प्रीटी है, लेकिन मिसा कह रही होती है कि मैंने ये कार पहले देखी, तो क्यों ना तुम दूसरी कार का इंतजार कर लो। जीवन भी कह रहा होता है कि मैं भी पिछले 1 घंटे से वेट कर रहा हूँ, तो क्यों ना ये आइडिया तुम आजमा लो। जीवन कहता है कि ड्राइवर ने पहले मुझे देखा था। मिसा भी कह रही थी, नहीं, ड्राइवर ने पहले मुझे देखा था। दोनों में शेर और चीते की लड़ाई बच जाती है। दोनों एक दूसरे को गुस्से की निगाह से देख रहे होते हैं। तभी अपना बंदा एक चाल चलता है और कहता है कि देखो, वहाँ पर 50,000 वोन है। लड़की देखती है और तभी उसे पता चलता है कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, और अपना बंदा उस गाड़ी में बैठ कर निकल जाता है। मिसा आयु भी उसके पीछे भाग रही होती है, रुको, और जीवन उससे माफ़ी मांगते हुए वहाँ से निकल जाता है। और मिसा वहाँ पर सिर्फ चिल्लाती रह जाती है कि अगली बार अगर तुम मुझसे मिले तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। और यहाँ पर पहली मीटिंग का डी एंड हो जाता है। फिर हमें अगला दिन दिखाया जाता है ऑफिस का, जहाँ पर एक बंदा अपने बंदे को इंट्रोड्यूस कर रहा होता है। ये है न्यू कमर जीवन, और जीवन ये है मिस एनो। हाँ, अब एक दूसरे को हेलो कहो। जीनू को पसीना आ रहा होता है और मिसा उससे की निगाह में देख रही होती। अब तुम्हें क्या लगता है इन दोनों के बीच में कैसा क्या चलेगा? लव स्टोरी बढ़ेगी या क्या होगा? तो ये इसका पार्ट 1 था। तो अगर तुम्हें लगता है कि इसके और भी पार्ट आने चाहिए और लॉन्ग वीडियो आनी चाहिए, तो उसके लिए तुम नीचे कमेंट कर सकते हो। तब तक के लिए गुड बाय।